जी हां, बारिश कम लेकिन तबाही ज्यादा, यानी कि मौसम का कुचक्र, और इसी की हम बात करेंगे। इसे समझना हो तो इन तस्वीरों को जरा ध्यान से देखिए। एक तरफ सैलाबी संकट है, बाढ़ बारिश से त्राहिमाम है, तो दूसरी तरफ सूखे की मार झेल रहा यूपी। दोनों ही तस्वीरें बादलों की मनमानी की मारी हैं। एक तरफ सैलाबी संकट थमने का नाम नहीं ले रहा है, लगातार बर्बादी मची है, तो दूसरी तरफ सूखे के चलते फसलें बर्बाद होने लगी हैं। प्रदेश में सूखे की समस्या को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नजर बनी हुई है, साथ ही बाढ़ बारिश पर भी सरकार की नजर है। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक की और अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए हैं। यूपी के सूखाग्रस्त इलाकों में राहत पहुंचाने के लिए सीएम योगी ने मीटिंग की और सभी प्रभावित जिलों में 24 घंटे निगरानी के निर्देश दिए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कम बारिश के बावजूद हालात काबू में हैं, किसानों को नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कृषि, सिंचाई और राजस्व विभाग को अलर्ट मोड पर रहने के भी निर्देश दिए हैं। 15 जिलों में कम बारिश, बुआई पर असर। 31 जुलाई तक प्रदेश में कुल 191.8 mm ही बारिश हुई है, जबकि 2021 में इसी वक्त में 353.65 mm बारिश हुई थी। वहीं 2022 की अगर बात करें तो 349.85 mm बारिश हुई थी। 25 जिलों में सामान्य से कम बारिश। फिरोजाबाद, एटा, हाथरस, खीरी, औरैया, चित्रकूट, प्रतापगढ़, वाराणसी और हापुड़ ये जिले हैं। वहीं मथुरा, बलरामपुर, ललितपुर, इटावा, भदोही, अंबेडकरनगर, मुजफ्फरनगर, गाजीपुर, कन्नौज, जालौन, मेरठ, संभल, सोनभद्र, लखनऊ, सहारनपुर और मिर्जापुर में सामान्य से भी कम बारिश हुई है। रिपोर्ट एक प्रारंभिक रिपोर्ट हमारी चली जाए 30 जनपद और 19 जनपदों की स्थिति के बारे में। शेष एक सप्ताह के अंदर सभी जनपदों से कि वे कृषि क्षेत्रफल का मैपिंग करते हुए सर्वे की पूरी रिपोर्ट एक सप्ताह के अंदर भेजें और फिर उसके बाद हम यहाँ पे अगली बैठक एक बार उसका विभागीय स्तर पर यहाँ बैठक हो जाए, फिर आवश्यकता पड़ती दूसरी रिपोर्ट जाएगी। फिर 15 दिन के अंदर हम सूखा या बाढ़ से संबंधित कोई यहाँ पे प्रदेश के अंदर कोई चैलेंज होगा तो उस पर हम एक बैठक फिर से कर लेंगे, लेकिन इसको फिलहाल हम लोग इसको देख लें। एक दूसरा जो हमने वेदर के बारे में कहा है, एसडीएमए, रिमोट सेंसिंग और मौसम विभाग, ये 2-3 विभागों के साथ बैठ करके कमिश्नरी स्तर पर पहले फेज में हमें फटाफट इस कार्य योजना को आगे बढ़ा देना चाहिए। और दूसरा जो गैप्स होंगे उसमें हम सेकंड फेज में फिर उसको ले लें। हमें वहाँ पे अपने अपने वो सेंटर स्थापित करने चाहिए और फिर वहाँ से किसान को समय पे हर प्रकार की मौसम की जानकारी देना, पे बारिश कहाँ होने जा रही है, आकाशीय बिजली कहाँ गिरने की संभावना हो सकती है, एक मैकेनिज्म बनाया जाना चाहिए। सूचना विभाग के स्तर पर भी एक व्यवस्था होनी चाहिए कि एक डिजिटल प्लेटफॉर्म ऐसा किसानों के उसके साथ जुड़ा होना चाहिए कि हम उसके साथ मैसेज के साथ भी जोड़ सकें और वह देख भी सकें इसको। अब आप आंकड़ों के जरिए समझिए कि यूपी में इस बार औसत से कितनी कम बारिश हुई है। फिर विस्तार से आपको खबर समझाते हैं। औसत जो बारिश हुई है यूपी में 357.6 mm, जबकि 192.9 mm बारिश जो है ये है। और पूर्वांचल की अगर बात करें तो 385.2 mm, 199.1 mm। वहीं पश्चिमी यूपी की बात करें तो औसत बारिश यहां पर होनी चाहिए 318.9 mm, जबकि बारिश हुई है अभी तक 184.1 mm ही। बादलों की ऐसी बेरुखी, यानी मौसम का वो खेल जिसने यूपी के किसानों की कमर तोड़ दी। फिर भी उफान मारती नदियां बेहिसाब बर्बादी लेकर आईं। यानी बादल कम बरसे लेकिन बर्बादी भरपूर हुई। आंकड़ों पर नजर डालें तो 31 जुलाई तक यूपी में 46% कम बारिश हुई है, जिसके चलते 75 जिलों में से 66 जिले सूखे की चपेट में हैं, जबकि राज्य के केवल 8 जिलों में अब तक सामान्य बारिश दर्ज की गई है। मौसम की इस बेरुखी से सबसे ज्यादा नुकसान किसानों को हुआ। धान की फसलें खेतों में सूखने लगीं, तो नदी किनारे रहने वाले किसानों की फसलें बाढ़ की चपेट में आकर बर्बाद हो गईं। मौसम के कुचक्र को समझने के लिए जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। रामपुर जिले में
औसत से 82% कम वर्षा के साथ सबसे कम बारिश दर्ज की गई, जबकि फर्रुखाबाद में 80%, कानपुर देहात में 74%, श्रावस्ती में 70%, जौनपुर में 71%, वहीं शाहजहांपुर में औसत से 70% कम बारिश दर्ज की गई। यानी जुलाई के महीने में जब बादल देश के तमाम हिस्सों में सितम ढा रहे थे, सैलाबी संकट से जब आधे हिंदुस्तान में त्राहिमाम मचा है, तब उत्तर प्रदेश के किसान आसमान की ओर टकटकी लगाए बारिश का इंतजार कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यूपी की तरह ही उत्तराखंड में भी मौसम ने इस बार छल किया है। भले ही सैलाबी संकट की तस्वीरें पहाड़ों से आती रही हों, लेकिन आंकड़े बता रहे हैं कि इस बार उत्तराखंड में रिकॉर्ड स्तर पर बारिश में गिरावट दर्ज की गई। वाकई तो यहां भी बारिश कम, बर्बादी ज्यादा वाली तस्वीर है। यूपी की तरह उत्तराखंड में भी हालात बदले बदले नजर आ रहे हैं। पहाड़ों पर आमतौर पर जुलाई में सबसे अधिक बारिश होती थी, लेकिन इस बार बादल बिना बरसे ही निकल गए। इस बार पहाड़ पर जुलाई में सिर्फ 124 mm बारिश हुई है, जबकि जुलाई 2021 में 209 मिलीमीटर बारिश हुई थी। जुलाई के जो माह है उसका आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूँ, और अगर हम 22 का देखें, कल तक की जो हमारे संस्थान का जो मेट्रोलॉजिकल विभाग है उसके अनुसार केवल 124 mm जो हुई है, वर्षा हुई है। पहाड़ों में टोटल बारिश भले ही इस बार कम हुई हो, लेकिन कई इलाकों में आसमानी आफत जमकर बरसी है, जिससे भारी नुकसान भी हुआ है। mm के करीब पिछली बार बारिश हो गई थी, तो जिसकी वजह से फसलों को दुष्प्रभाव पड़ने से बच गया है। ये एक अच्छा संकेत है। आगे भी अगर इस तरह से वितरण रहेगा तो ज़्यादा दिक्कत नहीं रहेगी, लेकिन अगर लंबा स्पेल हो जाएगा जिसमें बारिश नहीं होगी तो फसलों को दुष्प्रभाव पड़ेगा इसका। बीते कुछ सालों में मौसम चक्र में काफी बदलाव नजर आया है। ऐसे में बरसात में कम बारिश खेती बागवानी के साथ ही जल संकट को भी आमंत्रित कर सकती है। यानी यूपी की तरह ही उत्तराखंड की धरती भी प्यासी है, लेकिन इस बार बिना बरसे ही जमकर बर्बादी हुई है। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट।